नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बारे में। दरअसल दो बड़े नेताओं से हमारा मतलब है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री तो दोनों ही हैं, लेकिन पीसीसी चीफ के नाते कमलनाथ ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आज इन्हीं पर इसलिए बात हो रही क्योंकि वचन पत्र की पत्रकार वार्ता में जो वाकया हुआ वो बताता है कि दोनों नेताओं जो बड़े नेता हैं कमलनाथ और दिग्विजय, उनके बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कोई दरार है जो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आती है। पहले ये दरार सज्जन वर्मा जो कमलनाथ के समर्थक विधायक हैं उनके जरिए निकल कर आती थी, और अब हम बात करें तो सीधे ये मामला आमने सामने हो गया है। लेकिन कमलनाथ ने भी इसको संभालने की कोशिश की है और दिग्विजय सिंह ने पहली बार कमलनाथ के सामने उनके बारे में जो की गई टिप्पणी थी उसका प्रतिकार किया है। मैं चर्चा की शुरुआत के पहले आपको बता दूं कि एक बार और ऐसा हुआ था जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों के मुद्दे पर समय मांगा था, और शिवराज सिंह चौहान ने उनको मिलने का समय भी दिया था और दिग्विजय सिंह उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंच भी गए थे। लेकिन अचानक उनकी मुलाकात का समय रद्द कर दिया जाता है और इसके बदले में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठ जाते हैं विरोध स्वरूप। तब कमलनाथ भी उनके पास आते हैं और बातचीत में ये कुछ जो चर्चा हो रही थी वो रिकॉर्ड हो गई थी और वो फिर वायरल भी हुई थी। उसमें कमलनाथ ने कहा था कि मुझसे बिना पूछे आप सीएम से कैसे मिल सकते हैं। तब दिग्विजय सिंह ने कहा था क्या सीएम से मुलाकात करने के लिए मुझे आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा था ऑफ कोर्स। तो ये बात तब की थी जब कांग्रेस कमलनाथ की सरकार से हटी थी और शिवराज सिंह सरकार में आए थे। ये पहला वाकया था। अगर हम उसके पहले भी जाएं तो कमलनाथ थोड़े से दिल खोलकर बात करते, बिना लाग लपेट के बात करते हम कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में कई बार इससे बचने की ज़रूरत है और उसी के चलते उनको सरकार भी खोनी पड़ी थी। जब उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया के बारे में एक सवाल जब पूछा गया था कि उन्होंने कहा कि वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, तब सिंधिया कांग्रेस में थे और कमलनाथ ने कहा था कि उतर जाए, किसने रोका है। वो सड़क पर तो उतरे नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार जरूर सड़क पर आ गई। ये दो घटना ऐसी जिसका मैंने जिक्र किया है। और तीसरी घटना आज की है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरप्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ए और बी फॉर्म पर पीसीसी प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तो फिर कपड़े किसके फटने चाहिए। इसी मुद्दे को हम विस्तार से पूरी चर्चा में लेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं स्काइप से ग्वालियर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी, टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी, और स्टूडियो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत हो उसके पहले इस पूरे वाक़ये पर सुनते हैं कि कमलनाथ, दिग्विजय और बीजेपी ने क्या रिएक्शन दिया है और फिर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। पहले सुनते हैं नेताओं की जुबानी। हंसी मजाक का है, प्यार का है, दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना है। कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। तो हमने सुना किस तरह का संवाद हंसी मजाक वाला भी था, थोड़ा सा अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करने वाला भी था, और ये भी इससे पता चला कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में
कांग्रेस के भीतर क्या घटित होने वाला है। अब ये बात तो लगभग साफ होती जा रही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी में वैसे संबंध कम दिखते हैं जो इस चुनाव के पहले थे या कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में की राजनीति में आने के पहले हुआ करते थे। अब कह सकते हैं कि मामला थोड़ा सा कड़वाहट का भी है, दरार का भी है। अक्सर कहा जाता है कि पत्रकार नारद जी होते हैं और नारद जी कई बार समाज के हित में और देव ऋषियों के हित में कई बार इधर की बात उधर भी करते थे और थोड़ी सी दरार को बढ़ाते भी थे। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में दरार है तो वो दरार आज हमें खाई की तरफ बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार से ज़्यादा कमलनाथ जी को उन्होंने दिग्विजय सिंह ने इंटरप्ट किया और 2-3 जो वाक्य उन्होंने बोले कि शंकर को विष पीना पड़ता तो विष पिएंगे और क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि पता होना चाहिए गलती किसकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीसीसी प्रेसिडेंट के साइन होते हैं ए और बी फॉर्म पे तो कपड़े किसके फटने चाहिए। ये सब बातें बताती है कि अब स्थितियाँ ऐसी है कि गाली खाने का भले ही पावर ऑफ अटर्नी कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को दे रखी है, लेकिन दिग्विजय सिंह अगर गाली भी खाएंगे तो उनका कहना है कि ये पता होना चाहिए कि गलती किसकी है और गाली किसको पड़नी चाहिए थी। अलग बात है कि गाली वो खाने को तैयार है, विष वो पीने को तैयार है। अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी में मामला नहीं सुलझता है तो ये रिफ्ट, ये दरार हमको आने वाले वक्त में और भी दिखेंगी, क्योंकि अभी तो कांग्रेस में लगभग 96 सीटों का एक तरह से प्रत्याशी तय होना बाकी है। इसमें कौन से प्रत्याशी का टिकट कटता है, किसको मिलता है, ये भी बहुत सा दारोमदार तय करेगा दोनों बड़े नेताओं के रिश्तों पर। हालांकि कमलनाथ जी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह से उनके रिश्ते राजनीतिक नहीं पारिवारिक है। देखते हैं कि अब ये पारिवारिक रिश्ते कितने परवान चढ़ते हैं और राजनीति इसमें कितनी दखल देती है। तो चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए जयंत तोमर जी, रमेश सिंह जी और कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, आपने सुना कमलनाथ जी को भी, दिग्विजय सिंह जी को भी, और सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तंज भी आपने सुने इस पर। कमलनाथ जी का एक संवाद, कई बार कहा जाता है कि शब्द जो घाव करते हैं वो शायद शस्त्र भी नहीं कर पाते। एक बार उन्होंने कहा सिंधिया से कि सड़क पर उतर जाएं, किसने रोका है, तो सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार सड़क पर आ गई। लेकिन ये जो शब्द हैं कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए और ये उनको बताइए मत, अलग बात है कि इससे उन्होंने थोड़ा सा आम भाषा में कहें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज थी उसमें थोड़ा सा कमलनाथ जी ने रफू करने की कोशिश की, थोड़ा सा उस पर मलहम लगाने की कोशिश की। लेकिन दिग्विजय सिंह स्वभाव के विपरीत आज बोलते दिखे। कमलनाथ जी के सामने वो अक्सर लिहाज करके ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन आज लगा कि दिग्विजय सिंह जी की सब्र का बांध थोड़ा सा छलका है, टूटा नहीं है। वो जब टूटेगा तो कांग्रेस को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आज थोड़ा सा सब्र का बांध उनका टूटा और उन्होंने कम से कम 3 बार उनको रोककर अपनी बात की। और सोशल मीडिया में जो उन्होंने ट्वीट किया है वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी बड़ा गंभीर है और वो बताता है कि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने संजीदगी का परिचय दिया है, गंभीरता उड़ी है। और कमलनाथ थोड़े से इसमें, मैं नहीं कहता कि भारी है कि हल्के, लेकिन दिग्विजय सिंह जरूर इसमें नर्मदे हर कह के अपनी बात जो उन्होंने सोशल मीडिया पे कही है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया और ऐसा लगता है कि असली संगठन वही संभाल रहे हैं, भले ही पीसीसी चीफ कमलनाथ हो। आपकी राय इस पूरे घटनाक्रम में क्या देखते हैं? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के संबंध पारिवारिक हैं, राजनीतिक हैं, दोनों बड़े राजनेता हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में दरार है तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान कर सकती है और भाजपा इसका कितना लाभ ले सकती है, आपसे जानना चाहेंगे। जी राघवेंद्र जी, जिस प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं उस प्रकरण ने ये साबित कर दिया है कि कमलनाथ अभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में इतना समय व्यतीत करने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो कुछ वो बोल रहे हैं उसका क्या असर व्यक्ति पर पड़ेगा और क्या असर पार्टी पर और मतदाताओं पर और जनता पर पड़ेगा, इसका उनको कोई अंदाजा नहीं रहता है। आपने बता ही दिया कि इससे पहले भी जिस तरह से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था कि सड़क पर उतरना है तो उतर जाइए, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी सरकार चली गई। तो ये जरा सी बात पर इसको अगर एक वाक्य को वो रोक लेते, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहे गए वाक्य को हो या फिर आज या दिग्विजय सिंह के संदर्भ में उन्होंने जो बात कही है, इन सब चीजों को अगर रोक लेते तो वो एक बेहतर संगठक वो कहलाते। लेकिन जिस तरह के बयान वो अक्सर देते रहते हैं और जिस तरह से उनकी चलो चलो की राजनीति है उससे लोग आहत होते हैं। ये अलग बात है कि उनका लिहाज करते हुए कोई कुछ कहता नहीं है। ये सभी को मालूम है कि
कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में सबसे बड़े वित्त प्रबंधक हैं और नकुलनाथ की जो संपत्ति है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से दोगुनी है, 600 करोड़। ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषित संपत्ति 300 करोड़ बता रही। लेकिन उनको किस तरह से राजनीति में सधे हुए कदमों से एक ऐसे समय में जब आप एक बार सरकार आपकी चली गई गलती से और दोबारा आप बनाने की स्थिति में हैं, तब आप इस तरह के बातों को कहकर, और क्या कहा जाए, जिसको रायता फैलाना जिसको कह दिया जाए, तो ये तो उनको एहसास होना चाहिए। और ये उनको ये भी एहसास होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने दोबारा नर्मदा की परिक्रमा करके मध्य प्रदेश में एक वातावरण कांग्रेस के पक्ष में तैयार किया है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी निर्णय के लिए अगर वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, तो ये उनको शोभा नहीं देता। इतने परिपक्व राजनेता को ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना ही पड़ता है। जी जैन जी, क्या कमलनाथ जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए कर सकते हैं? क्या खड़गे जी के लिए कर सकते हैं? मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी और खड़गे की कोई तुलना दिग्विजय सिंह से है, लेकिन दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के लिए जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया और जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किया था, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उसकी कीमत तो चुकाई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर जो सारे मित्रों से चर्चा में कहूँगा कि शब्दों के जो घाव होते हैं वो सबको याद है कि महाभारत क्यों हुआ था। अगर द्रौपदी ये नहीं कहती कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं, तो शायद दुर्योधन इतने ज़्यादा गुस्सा होकर उस बात की गठान नहीं बांधते और दूध क्रीड़ा में द्रौपदी को जीत कर उनको निर्वस्त्र नहीं करते। तो शब्दों का जहाँ तक मामला उसने महाभारत कराई थी, शब्दों का जहाँ तक मामला उसने कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी सिंधिया को सड़क पर लाने की बात कहकर, शब्दों का जहाँ तक मामला वो दिग्विजय सिंह और आज के संवाद से पता चल गया कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में जो माने गहरे संबंध है उसमें थोड़ा सा उथलापन दिख रहा है, थोड़ी सी दरार दिख रही है। मैं रमेश जी के पास आऊँगा। रमेश जी, शब्दों का मामला है और मामला ये भी है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता जो उम्र दराज हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनके बीच में सार्वजनिक जो संवाद हो रहा है वो कहीं ना कहीं बताता है कि टिकट वितरण में जो कुछ हुआ है उससे दोनों नेताओं के बीच में तल्खी है, कोई ना कोई फांस चुभी है जो निकल कर आती है। मैं सिर्फ चर्चा के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो शंकर जी हैं, विष तो पी सकते हैं। आपके विचार आ जाए, उसके बाद ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह ने जो टिप्पणी की थी और बाद में उन्होंने लिखा है नर्मदे हर, इसके क्या मायने हो गए? पहले रमेश जी आपकी राय। राघवन जी, भले ही दोनों के कितने ही गहरे संबंध हो, राजनीति में कितने ही गहरे संबंध हो, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो उन संबंधों से परे हटके काम करती है। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रह चुके 1.5 साल, उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री की कारण है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दोनों के बीच में है, वो अलग बात है। परिपक्वता के नाते और पार्टी को एकजुट रखने के नाते वो प्रतिद्वंदिता सतह के नीचे अंडर करंट के रूप में चल रही है। कमलनाथ जी के जो जितने भी बयान आए हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि कमलनाथ जी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रख रहे हैं और स्वाभाविक है, राजनेताओं में होती है, लेकिन कुछ मतलब राजनीतिक कारणों से पार्टी को एकजुट रखने के कारण से वो एक अंडर करंट है। लेकिन कमलनाथ जी के बोलते वक्त जो संवेदनशील गंभीरता होनी चाहिए, अक्सर देखा है कि कमलनाथ जी इस मामले में चूकते हैं। चाहे वो सिंधिया जी के बारे में कहा गया हो, चाहे ये शिवपुरी में ये जयवर्धन और दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात हो, कुछ भी हो, लेकिन इस चीज से ये जाहिर होता है कि वो उस गंभीरता को व्यक्त नहीं कर पाते। एक वरिष्ठ राजनीतिक होने के नाते उन्हें ये उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है, नहीं भी रिकॉर्ड हो रही तो ऑफलाइन सूत्रों से दूसरे नेताओं के पास चली जाती है। फिर इसके जो राजनीतिक दुष्परिणाम होते हैं, जो दूरगामी परिणाम होते हैं, वो इससे क्या होता है, एक काउंटर फोर्स जनरेट हो जाती है। आप जो कहते हैं मेरे बारे में या मैं आपके बारे में, हमसे चुपचाप भले सुन लें, लेकिन एक उससे एक काउंटर फोर्स जनरेट हो जाती है और फिर वो हमारे सोच की, सामने वाले की हमारे प्रति सोच में की जो दिशा है वो बदल देती। तो कमलनाथ जी इस मामले में, बोलने के मामले में जरा कच्चे हैं और उनने शिवपुरी में अपनी जान छुड़ाने के लिए वो बात कह दी, जबकि अगर दिग्विजय सिंह होते
तो शायद वो ये नहीं कहते। भले ही जान छुड़ानी थी, जान छुड़ाने के लिए कोई दूसरा उपाय था, दूसरी बात कह देते, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। और ये गलती अब इतना बवंडर मच गया वो रिकॉर्ड आज तो हर, मैं बताऊं, मेरे पास भी कोई आता है मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेता, मैंने देखा है। तो आज हर बात रिकॉर्ड होती है, इसके जो रिपरकेशंस होते हैं वो गंभीर, कभी कभी गंभीर, जैसे अभी गंभीरता ले ली। दिग्विजय सिंह ने भी पहली बार मैं देख लूं कि कमलनाथ को काउंटर किया है, उन्हें 2-3 बार रोक कर दिग्विजय सिंह ने भी ये देख लिया कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही बोल जाता है, इसे सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी को भी ये लगा कि अगर मैंने नहीं टोका तो शायद दिग्विजय कमलनाथ जी की ये स्पीड है और ये प्रवृत्ति है, ये रुकने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये दोनों तो अब ढलते हुए सूर्य है, कमलनाथ जी भी दिग्विजय सिंह भी, लेकिन दोनों के बेटे राजनीति की विसार पे आगे बढ़ रहे हैं। दोनों की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है अपने बेटों के लिए है और ये स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। और वो जो प्रतिद्वंदिता है वो इस तरह उभर के आएगी तो ये जो दरार है ये बढ़ जाएगी और भविष्य में जाके ये एक बड़ा राजनीतिक गुट, अलग अलग गुट के रूप में हो जाएगी। राजनीतिक इसका जो कांग्रेस को नुकसान होगा वो अलग है, इसका स्वाभाविक रूप से कि बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। बिल्कुल। दरअसल सोशल मीडिया में जो बात दिग्विजय सिंह ने लिखा है, जिसे ट्विटर कहा जाता है, उसमें उन्होंने कहा कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। इसके बाद उन्होंने कहा कि नर्मदे हर, ये भी उन्होंने जोड़ा कि मन और मेहनत अगर एक हो तो परिणाम अच्छे आते हैं। और कमल राठी जी, जो दिग्विजय सिंह के बारे में लोग जानते हैं कि वो जब सरकार चलाते थे उस समय अर्जुन सिंह जी ने तिवारी कांग्रेस बना ली थी और तिवारी कांग्रेस में कई समर्थक जो थे वो अर्जुन सिंह के साथ थे, लेकिन दिग्विजय सिंह की सरकार में वो मंत्री भी हुआ करते थे। तो दिग्विजय सिंह इस मामले में दोनों जिसे कहते हैं किनारों को साधने वाले हैं और उन्होंने अर्जुन सिंह के समर्थकों को अपने मंत्रिमंडल में जगह भी बनाए रखी और कांग्रेस को टूटने भी नहीं दिया। तो जिसे कहते हैं कि समन्वय करके समाधान निकालने का मामला दिग्विजय सिंह करते आए हैं और इस बार हमें लगता है कि थोड़ी उनको ठेस पहुंची है कमलनाथ जी के वक्तव्य से और उनके व्यवहार से। आपको क्या लगता है कि दोनों ये बड़े नेता हैं, क्या ये मामला सुलझेगा या आम नागरिक के रूप में आप सोचते हैं कि ये कुछ आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस को यही लापरवाही, आज आप ये दो नेता की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नेता कांग्रेस को कहीं ना कहीं किनारे लगाते जा रहे हैं और वही एक विपक्ष तक के लिए लायक सांसद नहीं बनने दिया। जबकि ऐसा नहीं है, इतना पुराना दल है, उसकी अपनी राजनीति, उसकी अपनी पकड़ है, लेकिन उनके यहाँ कुछ नेता जो इस ढंग का लूज टॉक करते हैं, जो कि वरिष्ठ है, मतलब अब यही प्रेरणा उनके नीचे के कार्यकर्ता लेंगे तो वो भी यही लूज टॉक करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में भी जाएगा और वहाँ भी एक नुकसान पहुँचाएगा। जैसे कई बार नेताओं को देखने में आता है, भाजपा कांग्रेस दोनों के हमने देखे हैं कि विधायक लेवल के नेता हैं, आम जनता अगर कोई काम के लिए गई तो उन्होंने कहा ठीक है अगली बार वोट मत देना आप, तो अगली बार हार भी गए। तो ऐसा कई बार देखने में आता है। तो इस ढंग की बातचीत बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। पहले जो राजनीति होती थी वो संगठन को लेके और विचारधारा को लेके, अपने वरिष्ठों के सम्मान को लेके और बहुत सारे एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में राजनीति होती थी। अब राजनीति सत्ता के लिए होती है कि जिसे आज पता चला कि एक राजनीतिक दल ने मंत्री भी बनाया, विधायक भी बनाया, अगली बार उसका मौका अगर संगठन में मजबूत करने ले आए तो विद्रोह पे उतर आता है। तो ये आप देखते हैं, तो ये हम आज देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर बहुत खराब है। बिल्कुल। दूसरा, हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, आजकल पहले रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए व्यवस्थाएं इतनी आसान और सुलभ नहीं थी। अब हर की जेब में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक मोबाइल है और मोबाइल ऐसी चीज है कि हर चीज रिकॉर्ड कर लेता है। बिल्कुल। तो जैसा हम पेगासस की बात करते थे तो आज समझे कि ये इंडियन पेगासस है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहा है और वो चीज सार्वजनिक होगी और सार्वजनिक होने के बाद उसके रिपल्केशन आएंगे, उनके अपने कार्यकर्ताओं में इसके रिपल्केशन मिलेंगे, उन नेताओं में रिपल्केशन मिलेंगे। अभी चुनाव में बहुत दिन है, मुझे लगता है कि नेताओं को अपनी भाषा बहुत अच्छी सुधारनी चाहिए, कांग्रेस ही नहीं भाजपा के भी और अन्य दलों के भी। उन्हें बड़ा संभल के रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जयंत जी, दरअसल राजनीति में संवाद की जो एक कला होती है वो तो समन्वय की होनी चाहिए और उसमें कम से कम कमर के नीचे वार होना चाहिए और भाषा बड़ी संतुलित हो। लेकिन अभी तो हम
कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की बात कर रहा है जिनके ऊपर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार में लाने का जिम्मा है। आपको याद होगा जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो सज्जन वर्मा और एक और विधायक जो मंत्री कमलनाथ जिसे आदिवासी नेता हुआ करते थे, वो अभी विधायक भी हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ बड़ी सख्त टिप्पणी करते थे और वो बीच में संकट में भी आए, उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये जो सारे मामले कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी के समर्थक है वो भी कमलनाथ जी की तरह कई बार बहुत ही जिसे कहते हैं कि बेलगाम होकर बात करते हैं और उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती है। आपको लगता है कि ये सिलसिला क्या थमेगा? जिस ढंग से आज दिग्विजय सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से उनको इंटरप्ट किया है, उनकी बात का प्रतिकार करके अपनी बात रखी है, आपको लगता है कि जो बाकी लोग हैं कमलनाथ कैंप के वो सबक लेंगे और थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखेंगे? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए और सार्वजनिक जीवन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती है, न होनी चाहिए लोकतंत्र में और सार्वजनिक जीवन में। ये कमल राठी जी ने जो बात कही कि अब तो सबके पास रिकॉर्डिंग के माध्यम है, तो ऐसे समय में तो और सावधानी से बात करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सावधानी से बात करने की ही नहीं बल्कि इस तरह के ओरिएंटेशन की जरूरत है कि उसमें सार्वजनिक जीवन की जब आप बात कर रहे हैं तो सब कुछ पारदर्शी है और सब कुछ लोकतांत्रिक है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जो आपने कहा कि बिलो द बेल्ट बार करने की, उसकी तो कोई मानसिकता होनी ही नहीं चाहिए और भाषा की गरिमा और उसकी मर्यादा बना के रखनी चाहिए। आपने जो पूछा है कि क्या इस घटनाक्रम के बाद कमलनाथ और कांग्रेस के अंदर स्थितियां सुधरेंगी, तो अगर कमलनाथ चाहते हैं कि जो उनका 2018 के बाद कुछ महीने की सरकार के बाद जो सरकार चली गई थी और उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी स्वीकार नहीं किया कि मैं मध्य प्रदेश में काम करूंगा ये कह के, तो अब अगर उनके ऊपर पूरा दारोमदार है तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि उनके कारण कहीं भी विघटन नहीं हो। और हम जानते हैं कि संधि और विग्रह दोनों ही चीजें सार्वजनिक जीवन में भाषा के कारण, वाक्यों के कारण होती हैं, जैसे आपने उदाहरण दिए। तो ये चीज कमलनाथ जी को समझ में आनी चाहिए, लेकिन ये गलतियां क्यों होती हैं उनसे, ये तो वही समझ सकते हैं। हाँ, वो चूंकि गलतियां बार बार हो रही और चुनाव का मौका बड़ा एक तरह से नाजुक होता है और ऐसे मौके पर आपका एक शब्द किसको कहाँ आहत करेगा, कौन सा शब्द महाभारत में लेकर आएगा, महाभारत में चीज़ों को तब्दील करेगा, वो मुझे लगता है कि सरकार गिरने के बाद उनको संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कमलनाथ करेंगे वैसे उनकी टीम के लोग भी करेंगे। इस पूरे मामले में बहुत संक्षेप में राय राम सिंह साहब। भाई साहब मैं बताऊं आपको, कमलनाथ जी का स्वभाव में गंभीरता का बहुत ज्यादा अभाव है और दिग्विजय सिंह ने गंभीरता का हमेशा परिचय दिया। मैंने दिग्विजय सिंह को बहुत जब पढ़ता था तब से देख रहा हूँ मैं, बोलने के मामले में बड़े मीठे और अपनी भावना को व्यक्त करने के मामले में बड़े गंभीर रहे। कमलनाथ जी को नहीं टोकरा दिग्विजय सिंह का लंबे समय तक एक प्रकार का कमलनाथ को प्रोत्साहन है और कमलनाथ जी अपना मतलब वो जो अंतर प्रेक्षण जो होता है वो नहीं कर पाया, उनको एहसास ही नहीं रहा कमलनाथ जी को मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छा किया। ये इस पूरे मामले में दिक्कत यह है कि अर्जुन सिंह की ट्रेनिंग मिली है दिग्विजय सिंह को, वो उनके शिष्य हैं राजनीति में। अर्जुन सिंह के शिष्य दिग्विजय सिंह है, तो अर्जुन सिंह भी एक एक शब्द तोलकर बोलते थे और जो कमलनाथ जी है उनकी ट्रेनिंग या उनका राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ संजय गांधी के काल में। तो संजय गांधी बड़े दबंग और मुंहफट और एकदम से किसी को भी कुछ बोलने वाले, तो सवाल ट्रेनिंग का भी होता है। आप किस राजनीतिक माहौल में पले बढ़े हैं, किसमें आपका माने आप पुष्पित पल्लवित हुए, वो आपके कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट होती है। जी तो मैं बताऊं आपको, दिग्विजय सिंह जी ने जो गंभीरता दिखाई और उसके बाद अब उनने 2-3 बार जो टोंका कमलनाथ जी को, ये दिग्विजय सिंह ने बड़े जानबूझ के बड़े सोच समझ के ये काम उठाया है। उनने समझ गए कि कमलनाथ जी मानने वाले नहीं है और इनको टोक के इनको एहसास कराया जाए कि आप जो कर रहे हैं ये गलत दिशा है आपकी और इस दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसके जो दुष्परिणाम है, इसके रिपरकेशंस है वो खतरनाक होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी को एहसास हो जाना चाहिए, शायद होगा,
अगर वो एक परिपक्व राजनीतिक है और गलती हो गई है तो अब एहसास हो जाना चाहिए, क्योंकि ये यही रुकने वाली नहीं है, ये दरार है, निचले स्तर तक जाती कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ताओं और आपके समर्थक नेताओं का जो व्यवहार है वो बड़े नेता के व्यवहार की फोटो कॉपी होता। और अगर आप इस तरह व्यवहार करेंगे और ये दरार बढ़ती गई तो कांग्रेस में दरार बहुत बढ़ जाएगी और इसके दुष्परिणाम पूरी कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल राठी जी, दरअसल बीच में टोक कर दिग्विजय सिंह जी ने एक मैसेज दिया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कार्यकर्ता को भी मैसेज चला गया है और मीडिया को भी चला गया है कि ये जो सारा मामला है उनकी तरफ से उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो भले ही कमलनाथ जी ने कहा कि ये तो मजाक और मैंने प्यार में कहा, लेकिन मामला गंभीर था, इसलिए दिग्विजय सिंह ने इतनी बार इस चीज़ को मैसेज के रूप में सबके सामने कहा है। आपकी राय बहुत संक्षेप में कि ये मामला सुलझ जाएगा तो कांग्रेस को फायदा है, नहीं तो इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। देखिए, कांग्रेस में तो शायद ये समझ ही से ऊपर हो चुकी कि कौन सा मैटर सुलझाना है, कौन सा नहीं सुलझाना। हर बार चुनाव के पहले कांग्रेस कुछ ना कुछ बचपने करती रहती है। रही बात इसकी कि मजाक के तर्ज पे, तो वो तो दिग्विजय सिंह जी ने उसको मजाक के तौर पे ले जाने की कोशिश करके समझाइश की प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कमलनाथ जी जैसे इतने उम्रदराज वरिष्ठ अनुभवी नेता को इस ढंग के शब्द इस्तेमाल करना बिल्कुल। लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसको बिल्कुल मजाक में नहीं कहा, उन्होंने पूरी गंभीरता से कहा है और गंभीरता के साथ साथ सारी बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड भी की है। तो मुझे लगता है कि भले ही कमलनाथ जी ने मजाक में कहा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है और इन्होंने इसका सार्वजनिक मैसेज भी कर दिया। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनेंगी, हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी। जब भी कुछ घटनाएं होंगी आपसे शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। जयंत जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में अभी तो कपड़े फाड़ की बात हो रही है और बीजेपी भी इस पर नज़र बनाए हुए जो स्थितियां होंगी भाजपा इसका लाभ लेने की कोशिश जरूर करेगी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।